शुड बी ग्रेटर देन 5000 करोड़। सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, एमटीएनएल याद रख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड। 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस किया है और उसका प्राइस है 1 लाख, तो 1 लाख जाता है 100 रुपए। तो एसेट्स में ये याद रखना है, लायबिलिटीज में याद रखेंगे क्या? महारत्न के लिए आप सबसे कह रहे सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है? क्लास लेट्स फोकस राइट नाउ रत्ना लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएससी एनएससी क्लियर है। और क्या है? इंटरनेशनल प्रेजेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्रेजेंस इट शुड हैव लाइक ओएनजीसी ड्रिंक करे सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, सॉरी नॉट अमेरिका, इन यूएसएसआर रशिया। हाँ वी हैव, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। आप टर्न प्लीज क्लास नोट क्या होगा, टर्नओवर कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 25,000 करोड़। उसके बाद नेटवर्क शुड बी ग्रेटर देन 15,000 करोड़, वेरी गुड। उसके बाद और भी समथिंग यू आर मिसिंग, बिल्कुल सही। प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 5,000 करोड़। प्लीज रिमेंबर, ऑलवेज भूलना नहीं है, 25,000 करोड़ टर्नओवर, 15,000 करोड़ नेटवर्क एंड 5,000 करोड़ नेट प्रॉफिट। क्लियर? विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर दिस। यहाँ पे याद रखना, बेसिक नवरत्न रखना है एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल पता रहेगा फिर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हमारा? नवरत्ना। क्या है कैटेगरी नवरत्ना का? ठीक है, मिनी रत्ना बीच वन कैटेगरी, मिनी रत्ना का कैटेगरी 1। और क्या कंडीशन है इसका? वेरी गुड, 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसमें अगर लेट अगर वी गो इनटू 30 तो उसमें कंपोजिट स्कोर रहना चाहिए 60 और ग्रेटर देन दैट। 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर में द स्कोर शुड बी 60 और ग्रेटर देन दैट। ये कंडीशन है टू बी अ नवरत्ना। एनी अदर? वेरी गुड, एक्सीलेंट और वेरी गुड का मिलना चाहिए अराउंड 3 आउट ऑफ 5 ईयर, 3 कंसेक्यूटिव ईयर। दिस इज द कंडीशन फॉर नवरत्ना। जब आपने कहा था महारत्ना, नेम 3 कंपनीज, आपसे स्टार्ट एनी महारत्ना कंपनीज, इजी है। रिलायंस क्यों नहीं आएगा? नहीं, अपनी प्राइवेट है ना। तो महारत्ना में जो भी आएगा, जैसे सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, वेल हो गया, दीज आर कंपनी। आप कैन यू टेल मी नवरत्ना के 2 कंपनीज? कोई रिवीजन नहीं होता है, बस एनीवे टेक टाइम, नॉट इशू। आपसे पूछा जाएगा मिनी रत्ना कैटेगरी 2, एक ही एग्जांपल देना है। बेल, ये सही कह रही है, ये एग्जांपल दे रही है नवरत्ना का। नवरत्ना का याद रखें एग्जांपल है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या रेल विकास निगम लिमिटेड, एमटीएनएल। हाँ सही है, ठीक है, एचएएल भी है, शी इज राइट, एमटीएनएल। क्लास आप इतना नेसेसरी नहीं है, बट ओवरऑल याद रखना है। लिस्ट ऑफ नवरत्ना में बेल सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एक, और एक्स्ट्रा कुछ याद रखना है तो एमटीएनएल याद रख सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल। क्लियर रहेगा? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन ही मिनी रत्ना कैटेगरी 1। कोई बता दे फटाफट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल पे जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह कोई मिनी रत्ना का कैटेगरी 2 बता दें। बीएसएनएल, बिल्कुल सही है, बीएसएनएल। और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 बीएसएनएल बिल्कुल गलत है। मिनी रत्ना क्लास प्लीज रिमेंबर, ये आपसे भूलना नहीं है। वन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, दूसरा है बीएसएनएल। बीएसएनएल इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1, याद रखना है। और कैटेगरी 2 में आलतू फालतू कंपनीज हैं, बट एक याद रखेंगे नाम, मेकॉन इंडिया। मेकॉन, ये भी ईस्टर्न इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं, ये भी राइट। तो मेकॉन इंडिया। तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, नवरत्ना एज वेल एज महारत्ना। नाउ शी वाज टेलिंग कि सर टर्नओवर, नेटवर्थ एंड प्रॉफिट, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले टर्नओवर कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। मेकॉन नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो हम निकल चुके हैं। उसमें सिर्फ एग्जांपल हमने दे दिया है। मिनी रत्ना 2 का एग्जांपल क्या है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का एग्जांपल क्या है रायन, एक और एग्जांपल क्या है, वेरी गुड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ अगेन नवरत्ना का एग्जांपल क्या है, ये सैलरी इज एवरीवेयर, नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम। एक एग्जांपल नवरत्ना का व्हिच इज अबाउट स्ट्रेस में नहीं रहना, इजी। हाँ सही,
शी इज बिल्डिंग अ कंपनी, उन्होंने 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस किया है और उसका प्राइस है 1 लाख, तो 1 लाख ज्यादा है, 100 रुपए। टोटल टर्नओवर कितना हो गया? टोटल 1 करोड़। प्लीज नोट डाउन टर्नओवर क्या है? टर्नओवर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। टर्नओवर क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जब हमने एनुअल टर्नओवर की बात की थी, जैसे कि आपने देखा था जनरली महारत्ना में जब उन्होंने बताया था कि महारत्ना कंपनीज होने के लिए आपके पास टर्नओवर होना चाहिए अराउंड 25,000 करोड़। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज अ टर्नओवर। ये टर्नओवर का मतलब क्या है? इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी, ठीक है? तो क्लास प्लीज नोट इट डाउन। टर्नओवर का एग्जांपल एनुअल टर्नओवर का एग्जांपल है, या व्हाट डज इट मीन? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू द कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है और ईच प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज ₹10, कितना हो गया? 1000। टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज वर्थ ₹1000। क्या हमें याद रहेगा ये? नाउ राइट आफ्टर यू गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नओवर। वी वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर्ड इफेक्टिवली। ये हमें याद रहना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? ही इज राइट अगेन। आप बताएंगे व्हाट इज अ टर्नओवर? आपसे पूछा जाए, आपसे टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी, ही इज आल्सो राइट। आपसे पूछा जाए क्या होगा? वेरी गुड। तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है तो दैट मींस दैट कंपनी हैज हाई सेल्स परफॉर्मेंस, या फिर उसकी डिमांड ज्यादा है। प्लीज नोट दैट मीनिंग ऑफ हाई टर्नओवर मींस हाई सेल्स परफॉर्मेंस, हाई सेल्स परफॉर्मेंस या फिर हाई डिमांड। दिस इज इट। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। वी मस्ट टेक दिस कॉन्सेप्ट टू आवर ग्रेव। शैल वी? इज इट दैट इंपॉर्टेंट? साइकैट्री में हमें सेल्फ इवेल्यूशन कहता है हमारा वर्थ क्या है, सेल्फ वर्थ हमारा काफ़ी लो है, राइट? दिस काइंड ऑफ इवेल्यूएशंस आर डन। लेट्स टेक इन द फ्रंट ऑफ कंपनीज नेटवर्थ। कैन एनीबडी टेल मी कि जब आपको नेटवर्थ बोला जाए तो क्या हो सकता है? व्हाट इज अ नेटवर्थ? आप बोल सकते हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ नेटवर्थ? आपसे पूछा जाए कंपनी का नेटवर्थ। हाँ, आपसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ, आप क्या बोलने जा रहे थे? ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ये भी गलत नहीं है। तो आप बिल्कुल इन शॉर्ट फॉर्म आप बिल्कुल कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस, प्लीज नोट इट डाउन, द मीनिंग ऑफ फुल मीनिंग ऑफ नेटवर्थ इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स में क्लास प्लीज नोट इट डाउन, क्या क्या एसेट्स किसको कहेंगे? सपोज, ठीक है, टेंजिबल में एग्जांपल मशीनरी, इन्वेंटरी, ठीक है, ठीक है, स्टॉक, इन्वेंटरी स्टॉक सेम चीज, स्टॉक। और इनटेंजिबल जैसे क्या हो गया? ठीक, पेटेंट एक ले लिया, ठीक है, कॉपीराइट बिल्कुल सेम, ठीक है। सो दिस IPR वो भी सही है। लेट्स, हाँ निष्ठा, लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ, लेट्स टेक इट एवरेज, वी विल डिस्कस, नहीं तो क्लास एंड हो जाएगा। क्लास प्लीज नोट इट डाउन, नेटवर्थ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स में जैसे कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है, मशीनरी, इन्वेंट्री, प्लांट एक्सेट्रा, IPR, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा, सारे के सारे जिसको आप बिलेबल कर सकते हो, जिसका वैल्यू है, मोनेटरी वैल्यू है, दैट इज द टोटल एसेट्स, याद रखना है। और लाइबिलिटीज है लोन्स टेकन, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, डेट, बिल्कुल। एसेट्स में ये याद रखना है, लाइबिलिटीज में याद रखेंगे क्या? ठीक है, डेट रख लेंगे। और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? एनीथिंग टू ऐड विद द डेट्स? डेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर वो रेंट पर प्लांट मशीनरी ले रहे हैं वो भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, so please note it down, net worth is total assets minus total liabilities. Clear?
Now our third part in the Maharatna status was loans भी आ जाएगा, debt में ही आएगा वो, debt is loan. We had discussed turnover, we had discussed net worth, third part profit. Now ये चीज़ शांत रहेंगे, ये चीज़ हमें याद रखना है, जब किसी कंपनी की क्या है, आप नेटवर्थ अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स द जो शेयर होल्डर है, या फिर आप कह सकते हैं जिसके पास वो कंपनीज हैं, दैट हैज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ. इसका मतलब है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बेटर. बस एक लाइन नोट करना है, हायर द नेटवर्थ हायर इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. दैट इज इट. So, confused हो गई. प्लीज टेल योर डाउट्स. हाँ, गोइंग टेंजेंशियल जा रहा है वो. Public sector enterprises we studied, right? That was okay. Public sector enterprises we have heard the term turnover, net profit as well as net worth. तो एक बार जानना ज़रूरी है कि नहीं कि वो टर्नओवर, प्रॉफिट और नेटवर्थ क्या है. इज इट? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, तो आप क्या बोलेंगे? जस्ट आपने कंपनी बनाई है, 10 सामान आपने प्रोड्यूस किया है और एक सामान का दाम 100 रुपये है, तो जितने सामान आपने प्रोड्यूस किया इनटू द प्राइस पर यूनिट, दैट इज द टोटल. जितना भी सेल्स कंपनी कर पाती है, दैट इज टर्नओवर. इज इट अंडरस्टैंडेबल राइट नाउ? उसी तरह अगर आप नेटवर्थ की बात करें, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को फ्रॉम वॉट एवर सोर्सेज माइनस द टोटल लाइबिलिटी. सपोज लोन, आपने लोन लिया होगा किसी कंपनी को स्टार्ट करने में, तो दैट लोन इज डिडक्टेड, तब जाकर नेट वर्थ अंडरस्टैंड होता है, राइट? नाउ द प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज नेट इनकम. सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए क्या होता है? नेट प्रॉफिट. नाउ नेट प्रॉफिट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन है. एक है ग्रॉस प्रॉफिट. कोई बता सकता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? टोटल ऑफ व्हाट? हाँ रायन. हाँ, बिल्कुल. मान लो कि आपने जो सामान बेचा है, आप खासकर आपने सामान बेचा है 1000 का और उस सामान को बनाने में लगा है 500 रुपये खर्च, तो कितने हो गए टोटल? 500. तो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. तो जैसे आप बिल्कुल कह सकते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स. बेसिक है, इसलिए याद रखेंगे. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसलिए वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस या सोल्ड. जितना भी बेच कर पैसे आए हैं और जितना उसको बनाने में पैसे लगे, माइनस करके प्रॉफिट. क्लियर रहेगा? आपने नाम सुना होगा नेट प्रॉफिट. एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, अब उस पर नहीं जाते हैं. नेट प्रॉफिट क्या होगा? जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी आपने सामान बेचा, आपके पास पैसे आ रहे हैं नेट अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में, माइनस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान को बनाने में जो खर्चा हुआ है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे प्लांट आपने रेंट पे लिया है, जेसीबी रेंट पे लिया है, प्लस एक्सपेंसेस. बिल्कुल, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा. वेरी गुड. प्लस लास्ट में क्या ऐड करने वाले हैं? कोई एक बोल दे. प्लस क्लास अगेन ग्रॉस प्रॉफिट, जितना सामान बेचा माइनस उस सामान बनाने में जो खर्च लगा. आपने 1000 का सामान बेचा है और बनाने में लगा 500 रुपये. 500 रुपये. नेट प्रॉफिट क्या है? अभी भी 1000 का सामान बेचा है और इसको बनाने में लगे हैं 500 रुपये, प्लस ये एक्सपेंसेस, पार्डन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया.
पार्डन? टैक्सेस, टैक्स, नेट इनकम में आपको टैक्सेस भी वो तो बाद में नेट प्रॉफिट आ जाता है उसके अंदर से टैक्स कट जाता है। नहीं, जब कैलकुलेट होगा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, मतलब आप प्रॉफिट बिल बिफोर टैक्स कंपनीज के हिसाब से इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स इज नेट प्रॉफिट। बिल्कुल, आफ्टर टैक्स दैट द प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स द प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो प्लस टैक्स। नाउ एक बार फिर शॉर्ट में आपको एक बार, I just want to make you understand this. Gross profit इक्वल टू जो बेचकर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसी तरह एक हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हो गया रेंट एटसेट्रा, रेंट उस जब खरीदने में। लास्ट हो गया नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस टैक्स। दिस इज द नेट प्रॉफिट। ये बेसिक हमें याद रखना है। याद रहेगा हमें? समझ में आया किसी को? डिड यू? आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे? नेट प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज व्हाट? जो सैलरी है, जो रेंट है, बिल्कुल सही, जो सैलरी है, जो रेंट है, बिल्कुल, एंड देन माइनस टैक्सेस। टैक्सेस। क्लियर? आप नाउ यू अगेन, क्या वी अंडरस्टूड? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट, हाँ प्लस जो ऑपरेटर पे आने की जो सैलरी होगी वो, प्लस हमारा टैक्स। बिल्कुल, प्लस टैक्स। और उसी तरह जब आप ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे इसमें टैक्स रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। दैट इज इट। नाउ वी आर वी क्लियर? बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जो एक्सपेंसेस को आप जोड़ दोगे, जैसे सैलरीज हो गया, पे मतलब पेरोल सैलरी सेम हो गया, फिर रेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, डेट हो गया, सारा का सारा इसका पार्ट है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू थोड़ा इजियर पार्ट, लिस्ट ऑफ कमिटीज। Please give an important heading, list of committees in India, important from economic point of view. Heading रहेगा list of committees from economic point of view. Now, have we heard the term disinvestment? क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल सही है। When the government sells its stake, उसको क्या सेल्स या लिक्विडेशन? in order to pay off its लाइबिलिटीज। तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, दैट वाज सी रंगराजन कमिटी। आप लोग क्या करेंगे, एक जगह कमिटी नेम ऑन पर्पस, प्लीज नोट इट डाउन। We are noting down right now list of important committees important from economic point of view, right? एक तरफ आपका रहेगा उस कमिटी का नाम और दूसरे तरफ रहेगा पर्पस ऑफ दिस कमिटी। पहला नाम है सी रंगराजन कमिटी, प्लीज नोट इट डाउन, सी रंगराजन कमिटी। रंगराजन कमिटी was for disinvestment, रंगराजन कमिटी was for disinvestment। उसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट,
उसी तरह एक और कमिटी जो कि डिसइन्वेस्टमेंट से डील करता है मे बी आज GV रामकृष्णा। GV रामकृष्णा। जैसे ये बता रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट का क्लास इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, बस एक सुपरफिशियल वे में इतना जान के याद रखेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट सेलिंग ऑफ इट्स शेयर और स्टॉक और इट्स टेक, हाँ, इन स्टेक इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, याद रखेंगे, नॉट इन एनी अदर कंपनी। जैसे कि महारत्ना हो गया, जैसे कि मिनी रत्ना हो गया, जैसे कि नवरत्ना हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना शेयर सेल कर देती है, सेल इट शेयर। क्लियर रहेगा। नाउ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बता सकते हैं ये जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपनी शेयर बेच रही है, ये जो आप कह सकते हैं प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, कब से, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ होगा? 1991 वेरी गुड, बिल्कुल आप ये नोट कर लेंगे। और पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट टर्म इंटरिम बजट ऑफ 1991 में यूज किया था, लिख लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट was mentioned in interim budget in 1991। ये अंडरलाइन रहेगा, हमें याद रखना है, in 1991। क्लियर। 100% डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स प्राइवेटाइज, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 100% अगर डिसइन्वेस्टमेंट है मतलब कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन है या नहीं है? But are the government selling its share in every other companies? That's not the case. अगर वो हो जाती तब होता। Some companies loss making. Clear? Please note it down. These two name of the committees formed for disinvestment: GV Ramakrishna and Kasturi C Rangarajan, not Kasturi Rangan. कस्तूरी रंगन कमेटी भी है, ठीक है। Now let's move on to our next committee, Narsimhan committee। Narsimhan, very important from exam point of view, Narsimha का Narsimhan, please note it down। Next committee is, बिल्कुल सही है, next name of committee is Narsimhan committee। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बस शॉर्ट में लिख लेना है। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2। नाउ आप कह सकते हैं सर व्हाट इज द पर्पस, डीप में नहीं जाएंगे फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बस इतना याद रखेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग या रीस्ट्रेंथनिंग द इंडियन बैंक। क्लियर। और आरबीआई के रोल को डिफाइन कर रही थी। इसको सबसे पहली बार उस 1991 में, कैन एनीबॉडी टेल मी हु वाज द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस? द फाइनेंस, yeah, no, who was the RBI governor? Which Indian prime minister has also his signature on Indian currency? I don't know, I haven't heard the name. She is right, Manmohan Singh। He was also RBI governor as well as the prime minister of India, a very, आप कह सकते हैं, remarkable feat achieved by none, right? So this committee was appointed or recommended by Mr. Manmohan Singh, please note it down। This committee was appointed by Dr. Manmohan Singh in 1991 itself। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसलिए 1-2 लाइन इसके बारे में लिखना बनता है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी, दिस कमिटी। पहला लिख लेंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन बैंक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन बैंक्स। दूसरा पर्पस था टू रिफॉर्म द आरबीआई, तो दूसरा पर्पस लिख लेंगे, इट वाज फॉर्म टू रिफॉर्म द आरबीआई, कि आरबीआई का रोल क्या होना चाहिए, एज अ रेगुलेटर होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, कितना डिविडेंड देना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें भी नहीं जाएंगे, राइट।
role of RBI, to study the role of RBI whether as a regulator. अगर डीप में जाएंगे तो दिस कमिटी एक्चुअली आज RBI टू जस्ट प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर. बैंकिंग सिस्टम में आप सिर्फ रेगुलेटर का काम करेंगे. पहले कंट्रोलर्स में उसका रोल काम करके रेगुलेट करते बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं वो. कभी कभी आरबीआई के किसी किसी बैंक में स्टेक भी था. आपको कह रहे हैं आपको किसी बैंक में ओनरशिप नहीं रखना है, कमर्शियल बैंक में, जस्ट बी रेगुलेटर. ठीक है. नेक्स्ट कमिटी इज बेस्ड ऑन द ग्रेट माइस्ट्रो, द लिटिल मास्टर ब्लास्टर. कौन है ये वी आर टॉकिंग अबाउट? फुल नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर? रायन अगेन. कौन कह रहा है माही? रायन आप क्या कह रहे थे? सचिन रमेश तेंदुलकर. क्लास आवर नेक्स्ट कमिटी इज नॉट सचिन तेंदुलकर. तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट. कैन एनीबडी टेल मी विच सेक्टर ऑफ दिस कमिटी बिलोंग्स टू और हैज बीन रेफर्ड फॉर? सचिन तेंदुलकर नहीं है वो सचिन तेंदुलकर. नेम है एस तेंदुलकर. One of the most important committee for poverty estimation in India, very important from exam point of view. Please note it down. तेंदुलकर कमेटी. कमेटी के नाम है तेंदुलकर कमेटी और पर्पस में लिख लेंगे पोवर्टी एस्टिमेशन. तेंदुलकर कमेटी एंड पर्पस में लिख लेंगे पोवर्टी एस्टिमेशन. मतलब भारत में पॉवर्टी इस एक सर्टन कैटेगरी है, उसके नीचे जो लोग आएंगे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर जो रहेंगे एबव द पॉवर्टी लाइन है. पहली बार तो नहीं था क्योंकि बहुत सारे कमिटी रहे, लकड़ा वाला, ये सब पे भी नहीं जाएंगे. इम्पोर्टेंट ये जो नाम को जज करने का जो तरीका है थोड़ा कैजुअल है. राइट. इनके you have to tell in their language, right? ठीक है. आप पूछेंगे सर ये तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट ने गांव में गरीबी का क्या एस्टिमेट दिया होगा? कैन एनीवन टेल मी कितना पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए? नहीं नहीं नहीं. कैन एनीबडी टेल मी पहले कैलोरी में जाते हैं, पैसे बाद में जाते हैं. गांव में कितना कैलोरी आपको चाहिए सो दैट यू बी कॉल्ड कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो? हाँ तो आप सही जा रहे हैं. 2000 सही है बट एग्जैक्ट नहीं है. 2500 निष्ठा जो आया आपने कह दिया. वेरी गुड. राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है. आप क्या कह रही है? 500 तो अभी 500 अभी क्लास लेने में कंज्यूम हो गया. ये सही थे, क्लोज थे. 2400 कैलोरीज इन रूल. नहीं आप आई डिडंट हियर. आपको लाउडर होना पड़ेगा. झूठ तो नहीं बोलना रहा है. क्लास गांव में ये क्लोज थे 2400 कैलोरीज और वही शहर में 2100 कैलोरीज. आपको अगर इसके नीचे अगर आप खाना खाते हैं तो आप समझ लें डाइटिंग वाले नॉट अलाउड यहाँ पे, है ना. वो नहीं है जो डेलिबरेट जानबूझ के कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो ठीक है. Please always eat a healthy balanced diet. There is no compromise of eating a healthy balanced diet. और खासकर in your मोमोज तो बिल्कुल नहीं है बैलेंस डाइट में. बिकॉज आई वॉज सीइंग अ वीडियो जहाँ पे मोमोज को ऐसे पैर वैर से बना रहे हैं वो, है ना. कर्नाटका राइट.
She has seen that video and she's saying that. She's agreeing with me. ऊपर से आप अगर और मोमोज, मैं जो एक बार मोमोज खा रहा था तो want to नहीं, रैन भागना नहीं है, अरे क्या, लेट्स फेस द ग्रीम रियलिटी ऑफ इंडियन पब्लिक इंडियन हाइजीन. सर इतना भी ओपन नहीं होता. But let's dissuade our youngsters from eating. इतना मोटा और उसमें से पूरा गर्मी का टाइम पसीने बह रहे हैं, उसी हाथ से पोछा जा रहा है सब जगह से, एंड देन मोमोज को भैया चटनी चाहिए, मेयोनीज और चाहिए, निकम. हाउ डज इट साउंड? एंड दिस इज अ रियलिटी ऑफ द स्ट्रीट वन. जस्ट इमेजिन जो रेस्टोरेंट्स में किचन में है जो बन रहा है, वी कांट सी दैट. Please avoid eating right now from outside food. Try to prepare sometimes delicious food at home, but please refrain from eating. Since you are in growing years, you are the future of the country. Chinese लोग का height बढ़ गया है ज़्यादा इंडियन से. We are eating worse food. They are eating such a good food. उनका पार्टी अलग बात है, पार्टी सिस्टम वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है, तो they enforce it like iron hand. We can't do that. We are a democracy. We can't do that. But still, let's use this democracy in a good way. कि we eat what is right, not what we want. But they have become longer. पैरालंपिक्स में देख लीजिए आप, ओलंपिक्स में देख लीजिए आप. Look at their performance. They have defeated USA. A country is known superpower. एक तो मिलिट्री माइट चाइना है ही, एक तो इकोनॉमिक माइट है. स्पोर्ट्स माइट, ओलंपिक्स में दे हैव मोर गोल्ड मेडल्स. Already is. It has arrived on the scene. One is US and there's we are. ठीक है, ये यहाँ पे चाइनीज एजेंट बैठी हुई हैं, है ना. देयर इज अ चाइनीज मोल राइट हियर राइट नाउ. नहीं, सही कह रहे हैं आप. सो लेट्स कम बैक. तेंदुलकर कमेटी के लिखने के पहले साइड में, क्योंकि दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद तेंदुलकर कमेटी, ये वाले कैलोरी इनटेक पहले लिखना जरूरी है. भारत में पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू कैलोरी इनटेक, प्लीज नोट इट डाउन. कैलोरी इनटेक में 2100 इन सिटीज या अर्बन एरियाज, 2400 इन विलेज. नहीं, कमेटी के द्वारा नहीं था, इसमें लिख लेना है बाय प्लानिंग कमीशन. ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय प्लानिंग कमीशन, प्लीज नोट इट डाउन. तेंदुलकर कमेटी के पहले लिख लेंगे. क्या हमें याद रहेगा? आप बताएंगे 2100 कैलोरीज कहाँ? जल्दी. और गांव में 1000. लॉयल, मतलब सी द फ्रेंडशिप. ठीक है, लेट्स डू फॉर द तेंदुलकर कमेटी. तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक पर कैपिटा पर मंथ इज 466 रुपीज. प्लीज नोट इट डाउन. पर कैपिटा पर मंथ 446, नॉट 66, 446 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ. $446 पर कैपिटा पर मंथ. मतलब अगर आई एम एबल टू स्पेंड अराउंड ₹446 पर मंथ while living or residing in village, I am on the poverty line. अगर उसके नीचे जाता हूं मैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. ऊपर तो APL तो कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना. तो याद रखें. तो साल में कितना हो गया? जो साल में बोल रहे थे, कोई साल जल्दी कन्वर्ट करें इनटू ईयर्स, मतलब सॉरी इनटू अ ईयर. अराउंड
ठीक है, 5200 के करीब आता है। तो आप याद रखेंगे 5200 के करीब आप खर्चा कर रहे हैं साल में, तो आप पॉवर्टी लाइन के। इजंट इट आउटरेजियस? दे आर जस्ट, पार्डन, बट ये एक्चुअली में उस वक्त 2005 के प्राइसेस के मुताबिक था, तो इसलिए वैसे रखेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन स्टिल वो बहुत कम आएगा। यही पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज 578 रुपीज। प्लीज नोट इट डाउन। पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज इज 578 रुपीज। पार्डन? आपको लगता है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा खर्चा होता है या अर्बन एरियाज में? कैन एनीबडी, हाँ, आप इनकी बात को काउंटर करना चाहेंगे? वैसे खर्च करने में अलग होता अरे उनके खाने का प्राइस भी तो हमसे अलग है। है। और वो नहीं नहीं, ये सही रीज़न नहीं है आपका। गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन, ये भी सही रीज़न नहीं है आपका। ये थोड़ा क्लोज जा रहा है सही के मामले में। बिकॉज़ उनके बेसिक लेवल के और वो भी तो होते हैं एक्सपेंसेस, तो वो उसमें ज़्यादा अर्बन में एज कंपेयर्ड टू रूरल। या दैट्स व्हाट आप निष्ठा, लेट्स मूव ऑन ओवर द खाली एंड कैलोरीज एंड द डाइटरीज, है ना। आपका पॉइंट टू काउंटर ए पॉइंट, या आपको बताने के लिए, गांव में जो है, जैसे इन्होंने कहा था, मैनुअल लेबर, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल वर्क होता है वहाँ पे ज़्यादा। देयर आर ऑफिसेज हैं वहाँ पे, नहीं होता ना। तो वहाँ पे क्या है, मैनुअल, किसान खेत में काम करते हैं। तो मैनुअल लेबर क्लास, मैनुअल लेबर गांव में ज़्यादा है, इसलिए कैलोरी इंटेक गांव में क्लियर। निष्ठा, आपको क्लियर है? और क्या नाम है आपका? अक्षिता, आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? मैनुअल लेबर ज़्यादा, कैलोरी इंटेक ज़्यादा। वहाँ पे उस तरह का खर्चा नहीं है, मतलब कि द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल गांव में जो है वो कम है एज कंपेयर टू द सिटीज और अर्बन एरिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई, पर कैपिटा पर इनकम 578, हायर देन द, पार्डन, तेंदुलकर कमेटी। प्लीज नोट, पैसे के मामले में तेंदुलकर कमेटी, कैलोरी इंटेक के मामले में प्लानिंग कमीशन, ठीक है। उसी तरह से वी आर डिस्कसिंग, बाकी सब विल गिव वन लाइनर, बट कुछ कुछ हमें कमिटीज जानना जरूरी है, क्योंकि दीज आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिस्टम। इसीलिए एक है बेसल कमेटी, बेसन नहीं कर देंगे आप। नेक्स्ट इज बेसल कमेटी। हैव एनीबडी हर्ड द नेम ऑफ बेसल? क्या लगता है रहना आपको, क्या, व्हाट इज दिस बेसल? क्या निष्ठा, फोन अभी हटा के, डू वी नो व्हाट इज बेसिल? BASIL। शी इज राइट, वेरी गुड। तुलसी का हिंदी बेसिल होता है, सॉरी सेम, इंग्लिश सेम है। सो बेसिल, बेसिल इज एक्चुअली अ शहर इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया था, जो कि पूरे बैंक में जो सेंट्रल बैंक होंगे, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का नाम लेना नहीं चाहेंगे बट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ का सेंट्रल, ये सब, स्कॉटलैंड का रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सब ये सब क्या करें, ये जितने भी, ठीक है आइडिया, बट हाँ, जितने भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं उनका जो फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, हाउ दे विल ऑपरेट, ये जो आइडिया जो फॉर्मुलेट किया गया है किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट विच इज बेस्ड एट बेसल, गिवन बाय बेसल कमेटी, जो बनाया गया था इसके लिए। क्लियर रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, सबके सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटेड बाय बेसल कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज नोट इट डाउन। बेसल कमेटी फॉर
बैंकिंग रिफॉर्म्स, पर्पस लिख लेंगे फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग सुपरविजन, इस तरह से। और उसमें एक दो लाइन और ऐड कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में। गजब बेइज्जती निष्ठा। वहाँ पे उस बेसल में याद रखेंगे ये बनाया गया है, ये ऑफिस है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रल बैंक्स का वो इन्होंने दिया था ना कि सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, मतलब सेंट्रल बैंक कैसे काम करेगा, इसका फंक्शनिंग का। ठीक है, प्लीज एक लाइन नोट कर लेंगे, टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, इट रेगुलेट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो भी उसके मेंबर हैं। इट रेगुलेट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, Bureau of इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये सिटी है स्विट्जरलैंड में, कभी आप जाएंगे स्विट्जरलैंड तो लेट्स, आर यू श्योर सर? द खर्चा बढ़ जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो पहले कौन सा की चीज़ करने वाले आप वहाँ पे, मतलब जो क्लास में बोला जा सकता है वैसी चीज़ें बोलेंगे। ये सोने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। चॉकलेट गुड वन। सर माउंट एटलस इन न्यू कौन सा? टेटनस? स्विट्जरलैंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्कुल, होटल व्यू से बहुत अच्छा, सही है। आया कोई देसी वर्जन बताएगा कि आप स्विट्जरलैंड जाके क्या करने वाले हैं, देसी वर्जन। ये कॉफी अभी बचा हुआ है। अब आप स्विट्जरलैंड क्यों जाओगे, क्या करोगे? एनी देसी इंटरप्रिटेशन ऑफ हैविंग फन इन स्विट्जरलैंड। DDLJ वेरी गुड, शी इज ऑन द सेम पेज एज माई माइंड। बहुत सही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो माउंट देखेंगे, बिल्कुल सही है वो। सेकेंडली डीडी री इनैक्टिंग द सीन्स ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नाउ रायन इज गेटिंग इट। सर ने माउंट एटलस की जो पीक के पास वहाँ पे there's a place वहाँ पे they put up the DDLJ के posters जहाँ पे you can take pictures। दैट स्ट्रीट पे रखा हुआ है, दैट स्ट्रीट आइस के ऊपर है। आइस के ऊपर रखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एन, थोड़ा जल्दी करेंगे क्लास। नेक्स्ट कमिटी एनके सिंह कमिटी, लेट्स स्टार्ट फास्ट। अबे NK सिंह तो ठीक है ना, देखो सिंपल स्पेलिंग नहीं आता। एनके सिंह कमिटी फुल नेम अनइम्पॉर्टेंट है। एनके सिंह कमिटी purpose of this committee, one of the most important committee for India, yeah, and Business Management Act, बिल्कुल, please note it down, she was saying right, reforms in fiscal spelling जल्दी आपने FISCAL ओनोमेटोपोइया का स्पेलिंग, किसके? ओनोमेटोपोइया कौन सा किया? जब 3 बार बोलना पड़ रहा है। ONOMATOPOEA Is she right? EIA, she is right. Flossinocini hilipilification. Flossinocini hilipilification. गलत, गलत। Flossinous
नहीं रहने देंगे, टाइम वेस्ट है। क्लास प्लीज नोट एनके सिंह कमिटी वॉज फॉर्म फॉर रिफॉर्म्स इन एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म लिख लेना बहुत जरूरी है, ये ऐसे पूछ भी सकता है, व्हाट इज एफआरबीएम? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट। नहीं नहीं सही कह रही है, बजट मैनेजमेंट, सी हैज करेक्टेड मी, बिल्कुल सही निष्ठा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक दो पॉइंट्स लिख लेंगे इसके बारे में कि क्या ये कहना चाह रहा है। टर्म फिस्कल है, अभी इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी, बस अभी इतना याद रखना, विल डिस्कस लेटर व्हेन वी स्टार्ट द मार्केट। रिड्यूसिंग या कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी, टू 3% ऑफ जीडीपी। इसको 2017 में फिर अमेंड किया गया था जब एफआरबीएम को, तो इन्होंने फिर नया रिफॉर्म्स दिया कि आप फिजिकल डेफिसिट को और कम करना है, 2.4% ऑफ जीडीपी होना है। फिलहाल इतना याद रखेंगे, 3% ऑफ जीडीपी। लेट्स मूव ऑन टू अदर कमिटी, तारापुर कमिटी। तारापुर 4, हाँ, बट लेट्स कीप इट दिस वे, व्हेन वी स्टडिंग अबाउट दैट तब हम लोग डीप में पढ़ेंगे। जीडीपी टू जो उसका और भी है कि जो पूरे कंट्री का जो जीडीपी है उसके मुताबिक हमारा डेट कितना रहना चाहिए, 38%। तो ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कमिटी, तारापुर कमिटी, TARAPORE, तारापुर कमिटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स। तारापुर कमिटी इज फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इज केलकर कमिटी, KELKAR। क्या कह रहे हो? KELKAR, टैक्स रिफॉर्म्स। केलकर कमिटी, पर्पस टैक्स रिफॉर्म्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आबिद हुसैन, ABID, आबिद हुसैन कमिटी, टैक्स रिफॉर्म्स। तारापुर बैंकिंग रिफॉर्म्स है जिसमें कैपिटल अकाउंट, अगर डेप में, पढ़ें, आबिद हुसैन नाम है। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है, ये सब भूलना ही नहीं। SSI, माइक्रो स्मॉल मीडियम, सही कह रहे हैं, MSME। रिफॉर्म्स इन स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, SSI, नॉट इन MSME, पूरा स्मॉल। नेक्स्ट कमिटी क्लास हनुमंत राव कमिटी, स्पेलिंग तो लिख सकते हैं आप, हनुमंत, पर नहीं, इट्स नॉट पंचायती राज। हनुमंत राव कमिटी, नेक्स्ट प्लीज क्लास नोट इट डाउन, हनुमंत राव कमिटी। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में रिफॉर्म्स, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, थर्ड टाइम दिस है ना, तो जल्दी अक्षिता, रायन फोकस, आई एम वॉचिंग यू। The Eye, Big Brother, The Big Brother is watching you. Which novel I am talking about? रायन अभी आप रुक जाएंगे अगर आपको याद है तो। The Big Brother is watching you, और The Big Brother का जो कॉन्सेप्ट है किस नॉवल में? It's not a letter, it's number. I read self-help, I'm sorry. Something reasons. 30 reasons why. Walk of shame. You said it's number, she said it's reasons, तो मैंने बोल दिया. Have anybody मतलब seen read George Orwell? 1984. Have anybody read that book? 1984. इससे नहीं, किताब, रीडिंग इज अनदर थिंग, लेट्स नॉट ऐड विद दैट।
Class, please note the next committee report. Fertilizer reform. Fertilizer, Akshita. Fertilizer. Malhotra committee. Next committee is Malhotra committee. Insurance. Raju Chelia committee. Next committee name, please note it down. Raju Chelia committee. Again for tax reform. हाँ, CHELLIAH. बन गया gentleman. Yes. Tax reforms. चक्रवर्ती कमिटी. आप लोग बहुत स्लो हैं. This is not that it works. Akshita, again for the 100th umpteenth time. Chakravarti. Tax reforms. क्या नाम था? एक बार लास्ट दो कमिटी का नाम बताएंगे. उसके पहले What was for the purpose Malhotra committee? Very good. Insurance reform. Again, Raju Chelia committee for? Again, next is Chakravarti committee, monetary policy reforms. Reforms in monetary policy. I am expecting pin drop silence right now. ताकि थोड़ा फटाफट लिख सके. Important. Kumar Mangalam Birla committee. अरे he is a billionaire. Kumar Mangalam Birla committee. Corporate governance. Next is who has sang the song from the movie Chalte Chalte? Most of the Shah Rukh Khan songs. Shah Rukh Khan का जो songs हैं, most of the songs in which he has acted earlier, who used to sing? Who was the lead singer? Charlie? चुप. Who was the most commonly used singer during Shah Rukh Khan's movie? अरे not no, it's not of it. सोनू निगम ही सूरज हुआ मध्यम. सो एक आध सॉन्ग्स भाई चलते हैं. सीरियसली सिंगर वाले में स्टार्टिंग लेटर वो इजी हो जाएगा. नहीं, अक्षिता कौन सिंगर है ऐसे जरा बताना आप. व्हाट आर द सॉन्ग संग बाय हिम? अभिजीत. जब तक शाहरुख खान मूवी में आ रहे थे तब तक ही हैज जस्ट पास्ड अवे. अभिजीत भट्टाचार्य. अभिजीत है ना. Why we are talking about this guy? Next committee is Abhijit Sen committee. Please note it down. Abhijit Sen. Next committee is Abhijit Sen committee. Long-term food policy. Food, हाँ, खाना. खा भी लिखना पड़ेगा है इसका. Next is AC Shah committee. हाँ, तो बताया जाए क्या है. नहीं, AC Shah. नहीं, that is different. नहीं. शाह कमिटी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए है, रेगुलेट करने के लिए. रिफॉर्म्स इन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमिटी.
नेक्स्ट कमिटी इज ऑन द बोर्ड मालेगाम कमिटी। मालेगाम मालेगाम कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी मार्केट के लिए। रिफॉर्म्स इन प्राइमरी मार्केट, विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी कंपनीज। हाँ, रिफॉर्म्स इन प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट इज ऑन द बोर्ड मालेगाम कमिटी, रिफॉर्म्स इन प्राइमरी मार्केट। आगे पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट पर बेसिक क्या है। नेक्स्ट इज, कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दिस गाय इज ऑन अ रिवर विच वॉज नोन एज द सॉरो बंगाल। इजी था, दामोदरन कमेटी। नेक्स्ट कमिटी का नाम है दामोदरन कमिटी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें याद रहे, है ना। दामोदरन कमिटी, प्लीज नोट इट डाउन। किस पर्पस के लिए, कैन एनीबडी? यस यस, हेल्थ गलत, हेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक भी है, डीलिंग विद इकोनॉमिक्स नहीं, डीलिंग विद इकोनॉमी, इकोनॉमी बैंकिंग फाइनेंस ये सब। तो एक वही बैंकिंग नहीं बोलते ना, बैंकिंग तो हमने कह दिया पहले, नहीं यार, ऐसा तो नहीं था। नीति आयोग का वो वो तो ऑफ हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इन बैंक। तो रिफॉर्म्स इन कस्टमर सर्विस इन बैंक, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, 4 बज गया। आई हैव टू जस्ट गो अवे जल्दी। नेक्स्ट कमिटी इज खंडेलवाल कमिटी। नेक्स्ट कमिटी इज खंडेलवाल कमिटी। इट इज फॉर ह्यूमन रिसोर्स इन कमर्शियल बैंक। रिफॉर्म्स इन ह्यूमन रिसोर्स, कि वहाँ जो लोग काम करते हैं वो कैसे काम करेंगे इन कमर्शियल बैंक। जस्ट नोट कर लेंगे, एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा। गाडगिल कमिटी, एज यू आर टेलिंग अर्लियर, गाडगिल कमिटी। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस, गाडगिल नाम देख लेंगे बोर्ड पर, एंड द नेम पर्पस भी आप देख लेंगे, प्रमोटिंग इंक्लूज गाडगिल, पार्डन। हाँ, दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे, गाडगिल कमिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब हाँ, शी सेइंग खंडेलवाल, अब रायन, सिंस यू आर डे ड्रीमिंग, खंडेलवाल कमिटी जल्दी नहीं, हाँ बाकी नहीं, ये भी आउट ऑफ सही। ह्यूमन रिसोर्स इन कमर्शियल बैंक, रिफॉर्म्स इन उसी तरह कस्टमर सर्विस इन बैंक का कौन सा है, दामोदरन किसके लिए है, हो गया ये। तारापुर किसके लिए है, तारापुर जल्दी याद है, बैंकिंग रिफॉर्म जिसमें कैपिटल अकाउंट। नरसिम्हन कमिटी जल्दी, ठीक है फाइन। गडगिल हो चुका है लास्ट, ये तो पढ़ ही रहे थे। केलकर कमिटी, आबिद हुसैन कमिटी, रंगराजन कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला था हमारा क्लास का डिसइन्वेस्टमेंट। उसी तरह गरीबी पॉवर्टी पे एस्टिमेशन पे याद रखना, और भी कमिटी है पॉवर्टी पर, आज इतनी रहना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।